नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम कैम्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। कैम्स में 2021 में जो तेज़ी देखने को मिली थी, आपको 2022 में उसी प्रकार से गिरावट देखने को मिली, लेकिन वापस स्टॉक हमें तेज़ी के लिए तैयार होता हुआ नजर आता है। तो ऐसी सिचुएशन में एज ए रिटेलर हमें क्या करना चाहिए, किस प्रकार से प्लान करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड पे नजर डालते हैं। अब देख पाएंगे रेवेन्यू प्रॉफिट कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है और 2022 में ऑल टाइम हाई रेवेन्यू और प्रॉफिट दिखाई पड़ता है, जो कि क्लियरली बहुत अच्छी बात है। रिटर्न रेशियोज के बारे में बात करें, ROE 47%, ROC 52%, रिटर्न ऑन एसेट्स भी 32% है। बहुत ही अच्छे नंबर्स हैं। और जनरली मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में आपको नंबर्स कम नजर आते हैं, लेकिन कैम्स कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है, ये आपको एक डिजिटल बिजनेस करते हुए नजर आते हैं। तो यहां पर हायर साइड पे एक्सपेक्टेड होता है कि रिटर्न रेशियोज अच्छे ही रहेंगे। 25-30% के ऊपर के रिटर्न रेशियोज यहां पर इजीली मिल जाते हैं। इस प्रकार के बिजनेस में कैम्स काम कर रहा है। कर्जे के बारे में बात करें, डेट टू इक्विटी जीरो है, कंपनी पर कोई कर्जा नहीं है, तो क्लियरली ये भी काफी अच्छी सिचुएशन है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग 23.74% है, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 6%, अदर DII 8.5%, FII 29%, रिटेल एंड अदर कैटेगरी में 32% की हिस्सेदारी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न ओवरऑल डिसेंट नजर आता है, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कहूंगा क्योंकि प्रमोटर की होल्डिंग मुझे कम नजर आती है, लेकिन ओवरऑल डिसेंट है। भले ही प्रमोटर की होल्डिंग कम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी सब कुछ रिटेल कैटेगरी में गया है। इंस्टीट्यूशंस का अच्छा खासा इंटरेस्ट हमें नजर आता है। रीसेंट ट्रेंड के बारे में बात करें तो म्यूचुअल फंड का स्टेक कंटिन्यूअसली नीचे जा रहा है, अदर DIIs अपना स्टेक बढ़ाते जा रहे हैं। FIIs के बारे में बात करें, कंटिन्यूअसली बढ़ रहा था, फिर आपको यहां पर थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल रही है। इस प्रकार से आपको रीसेंट ट्रेंड इंस्टीट्यूशंस में दिखाई पड़ता है और रिटेलर्स भी अपना स्टेक यहां पर बढ़ाते जा रहे हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो जो रीसेंट ट्रेंड्स हैं, और हाँ, प्रमोटर की होल्डिंग भी आपको बीच में कम होती हुई नजर आई थी, ये भी आपको पता ही होगा, प्रमोटर ने अपना स्टेक कम किया था। तो रीसेंट जो यहां पर ट्रेंड चल रहा है वो इतना ज्यादा पॉजिटिव नजर नहीं आता है, प्रोवाइडेड कि भाई प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग कम की है तो यहां पर इंस्टीट्यूशंस का इंटरेस्ट बढ़ना चाहिए। कई बार आपने देखा होगा कि अगर प्रमोटर माल बेचता है तो ऐसी कंपनीज में इंस्टीट्यूशंस आपको एंटर करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि वैसे ही कई बार ऐसा होता है कि प्रमोटर के पास बहुत ज्यादा स्टेक है, इंस्टीट्यूशंस को चाहिए लेकिन वहां पर मिल नहीं रहा है ज्यादा स्टेक। तो अगर कभी भी ऐसी कंपनी में प्रमोटर का होल्डिंग कम होता है तो इंस्टीट्यूशंस का तुरंत आपको बढ़ता हुआ नजर आता है। FIIs का जब डेटा आता है, शेयर होल्डिंग पैटर्न जब क्वार्टरली बेसिस पे अपडेट होता है, तो FIIs म्यूचुअल फंड सब खरीद लेते हैं, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हुआ है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। वैल्यूएशन के बारे में बात करें, 41 का P रेशियो है, सेक्टर का 22 है। हालांकि सेक्टर के साथ एक्चुअली कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि कैम्स जो काम कर रहा है, रजिस्ट्रार का काम कर रहा है, ट्रांसफर एजेंट का काम कर रहा है, वैसा सेम काम आपको कोई दूसरी कंपनी करती हुई नजर नहीं आती है। प्राइस टू बुक रेशियो 18 है। ऐसी कंपनीज में बुक वैल्यू के लिए कोई ज्यादा एसेट्स होते ही नहीं है, इसलिए प्राइस टू बुक रेशियो आपको महंगा नजर आता है। ऐसी सिचुएशन में हम PE रेशियो को ज्यादा कंसीडर करने वाले हैं। 41 का PE रेशियो हायर साइड पे है, थोड़ा सा प्रीमियम वैल्यूएशन दिखाई पड़ता है। पिछले एक साल में स्टॉक में आपको गिरावट देखने को मिली, 3,500 के लेवल से स्टॉक नीचे आता हुआ नजर आया। यहां पर स्टॉक एक बॉटम बनाता हुआ नजर आता है, 2200 के आसपास एक बेस बना दिया है और हायर साइड पे हमें एक रेजिस्टेंस नजर आता है 2700 के आसपास। और आप देख पाएंगे फिलहाल स्टॉक में अच्छी रिकवरी चल रही है और स्टॉक हमें हायर लेवल पे सस्टेन होता हुआ नजर आता है, अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका है। डेली RSI 62 का लेवल है। मोमेंटम काफी बढ़ गया था, गिरावट हुई, मोमेंटम कम हुआ, लेकिन वापस हमें यहां पर सपोर्ट लेकर ऊपर जाने की कोशिश होती हुई नजर आती है। डेली चार्ट पे इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें तो यहां पर जो स्विंग हाई और स्विंग लो नजर आते हैं, 2640 का लेवल रेजिस्टेंस है और 2440 का लेवल सपोर्ट हो जाता है। वीकली चार्ट पे चलते हैं। वीकली चार्ट पे रेजिस्टेंस तो सेम है, लेकिन सपोर्ट आपको नीचे आता हुआ नजर आएगा, जो कि है 2200 के आसपास का लेवल। मंथली चार्ट पे चलते हैं। मंथली चार्ट पे आप देख पाएंगे यहां पर सपोर्ट थोड़ा सा और नीचे शिफ्ट कर सकते हैं हम, यहां पर अप्रोक्सीमेटली 2100 के आसपास का लेवल हम कंसीडर कर सकते हैं। 2100 नहीं, 2150 के आसपास का लेवल हमारे लिए एज अ सपोर्ट काम करेगा।
और एक अच्छी बात यहाँ पर यह है कि आप देख पाएंगे जिस प्रकार से आपको यहाँ पर कंसोलिडेशन देखने को मिला, फिर एक बड़ी रैली देखने को मिली, फिर आपको अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली, थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ, ये भी 2 महीने का था, फिर गिरा ये स्टॉक और 2000 पे एक एक्सपेक्टेड सपोर्ट था, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि तेजी की शुरुआत आपको 2000 के ब्रेकआउट से होती हुई नजर आई। तो 2000 का लेवल सपोर्ट की तरह काम करेगा, ये एक्सपेक्टेड था। और यहां पर आपको कितने महीने, 1 2 3 4 5 6 7 महीने का कंसोलिडेशन देखने को मिला है। अगर 7 महीने के कंसोलिडेशन के बाद ये ब्रेकआउट होता है तो ये ब्रेकआउट सस्टेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जितना बड़ा कंसोलिडेशन होगा उतने हायर चांसेस हैं कि वो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन सस्टेन भी होगा और बड़ा मोमेंटम भी आपको दिखाएगा। तो फिलहाल यहां पर किस प्रकार से हमारा प्लान होना चाहिए, अगर हम शॉर्ट टर्म के खिलाड़ी हैं, स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं, तो जैसे ही ये स्टॉक आपको 2640 2650 के ऊपर जाता हुआ नजर आए, सस्टेन करता हुआ नजर आए, आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। स्विंग ट्रेडर्स के लिए बेस्ट केस सिनेरियो ये रहेगा कि यहां पर एक आध दिन होल्ड कर देना चाहिए। अगर कल के कल ये स्टॉक ऊपर निकल गया, ब्रेकआउट कर दिया, तो आपको स्टॉप लॉस बड़ा लेना पड़ेगा। इसीलिए आपके लिए अच्छा केस क्या होगा, एक आध 2 दिन यहां पर होल्ड कर लिया, फिर अगर ब्रेकआउट होता है तो आपको छोटे स्टॉप लॉस में काम हो जाएगा। 25-20 के आसपास ही आपको स्टॉप लॉस आएगा और आपका जो टारगेट रहेगा, यहां पर 3000 पर हमें नेक्स्ट रेजिस्टेंस मिल रहा है, तो वो हमारा टारगेट हो जाएगा स्विंग ट्रेड के लिए। इस प्रकार से आप प्लान कर सकते हैं। अब चलते हैं पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए। पोजिशनल ट्रेडर्स अगर हम यहां पर काम करना चाहते हैं, तो जैसे ये स्टॉक आपको 2640 के ऊपर जाता हुआ नजर आए, आप खरीदारी कर सकते हैं। आपको स्टॉप लॉस तो यहीं पर लेना है, जो कि है 2420 का लेवल। इसलिए कल ब्रेकआउट हो या 2 दिन बाद हो, इससे पोजिशनल ट्रेडर्स को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्वांटिटी कैसे प्लान करनी है, जैसे ये ब्रेकआउट होता है आप यहां पर एंटर कीजिए, लेकिन फुल क्वांटिटी में एंटर नहीं होना चाहिए, आधी क्वांटिटी एंटर कीजिए। मतलब मान लीजिए आप जनरली 10,000 का रिस्क लेते हैं, तो आप क्वांटिटी किस प्रकार से प्लान करते हैं, अपना स्टॉप लॉस हो जाता है 2420 का लेवल, और यहां पर मान लीजिए पर शेयर हमारा 200 रुपए का रिस्क हो जाता है, और 10,000 के हिसाब से आप क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं, तो आपको यहां पर 50 शेयर के आसपास खरीदारी करनी पड़ती है। तो अभी के लिए 50 की जगह पर आपको सिर्फ 25 क्वांटिटी खरीदनी चाहिए, हाफ क्वांटिटी खरीदनी चाहिए। रीजन क्या है, रीजन ये है कि भाई 3000 पे भी एक रेजिस्टेंस है, और ये भी छोटा मोटा रेजिस्टेंस नहीं है, बेस बना के नीचे आया था, रीटेस्ट करके नीचे आया था, तो ये लेवल एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। प्लान करेंगे कि भाई यहां पर ऊपर जाता है, आधी क्वांटिटी में एंटर हो जाएंगे, 3000 तक जाता है, देखते हैं किस प्रकार से बिहेव करता है। अगर ये वापस नीचे आता है, रीटेस्ट करता है, तो रीटेस्ट पे आप एडिशनल क्वांटिटी खरीद सकते हैं, या फिर ये पूरा रीटेस्ट करने की जगह पर आपको ये 3000 पे इस प्रकार से होल्ड करके ऊपर जाता हुआ नजर आए, तो भी आप वहां पर एडिशनल क्वांटिटी खरीद सकते हैं। बाकी की जो आधी क्वांटिटी रह गई है वो खरीद सकते हैं और स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं, और यहां पर हम 3700 4000 ये सारे लेवल्स के लिए स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। इस प्रकार से हमारा पोजिशनल का प्लान हो सकता है। लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो भी मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, जिस प्रकार से मैंने आपको पोजिशनल में बताया उसी प्रकार से फॉलो करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर आपको ये हाफ क्वांटिटी ये सब नहीं जम रहा है, तो एटलीस्ट आपको ये ब्रेकआउट के बाद ही आपको खरीदने के बारे में सोचना चाहिए। एक और पॉइंट मैं शेयर करूंगा, यहां पर आप देखिए 2500 का एक रेजिस्टेंस था, यहां से एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ, लेकिन ये ब्रेकआउट इतना ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं है। मैंने यहां पर पहले भी आपको बताया कि अगर नीचे के लेवल से ही तेजी आ रही है, तो वो ब्रेकआउट के बाद आपको रिट्रेसमेंट जल्दी देखने को मिल सकता है। तो यहां पर बेस्ट यही होता है कि रेजिस्टेंस पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें। यहां पर देखिए टाइम स्पेंड किया था, लेकिन ब्रेकआउट हो नहीं पाया, स्टॉक में गिरावट हो गई। यहां पर भी ऊपर गया, लेकिन टाइम स्पेंड नहीं किया, नीचे आ गया। यहां पर आप देखिए तेजी आई, गिरावट आई, सपोर्ट यहां पर ऊपर ही शिफ्ट हो गया, यहां पर स्टॉक नहीं आया जैसे पहले आ जाता था, तो यहां पर ये सस्टेन करके ऊपर जाता है, तो ये सस्टेन होने के चांसेस ज्यादा है, ब्रेकआउट सस्टेन हो जाएगा और एक अच्छी रैली आपको यहां पर मिल सकती है। तो इस प्रकार से आप कैंप्स में प्लान कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।